दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में करीब करीब दोस्तों 47% यानी कि 47% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है यानी कि कमी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों लगभग 50% लोग जो बचे हैं उनमें से हम बात अगर करें दोस्तों तो उनमें से करीब 26% यानी कि 26% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर B12 सफिशिएंट अमाउंट में, इसके अलावा जो भी लोग बचते हैं तो उनके अंदर B12 की कमी पाई जाती है। दोस्तों B12 की कमी को हमें कैसे पूरा करना है, ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को अंजाम देने के लिए विटामिन B12 हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से हम उसको पूरा करने के लिए हम सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि हमारे शरीर के अंदर B12 पूरा ना हो। मगर कुछ लोगों को जो डेफिशिएंसी होती है, खास करके वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं दोस्तों, जो अंडा मांस मछली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन लोगों ने ज्यादातर देखा गया है कि उनमें ये डेफिशिएंसी मोस्टली मिलती ही है। तो दोस्तों वो अगर लोग जो खासकर वेजिटेरियंस हैं, जो इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे समझें कि हमें B12 की डेफिशिएंसी है, उनके लक्षणों को समझ के हमें पता लगाना है कि कैसे वो समझें कि हमारे शरीर के अंदर जो लक्षण मिल रहे हैं वो B12 की डेफिशिएंसी है। दोस्तों मेरा नाम ओवैस और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट, और मेरा मिशन यही होता है कि दोस्तों आपको सही रास्ता दिखाना, सही से गाइड करना, ताकि आप हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें और नेचुरल चीजों को की मदद से आपको, आपसे संबंधित, आपकी हेल्थ से संबंधित दोस्तों आपकी मदद करना, आपको सही रास्ता बताना। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो के क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ B12 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में। वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। हमें ध्यान से देखना है, हमें खासकर एक एक स्टेप्स को जानना है और समझना है कि B12 से होने वाले डेफिशिएंसी और उसके लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। B12 की डेफिशिएंसी दोस्तों वेजिटेरियंस में मैंने बताया आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वेजिटेरियंस वे दोस्तों ज्यादा लोगों को खासकर इसलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों जो भी खान पान रहते हैं उनमें बहुत ही कम ऐसे खान पान है, ऐसी खाने की चीजें हैं जिनके अंदर B12 नहीं मिलता। दोस्तों इसकी डेफिशिएंसी को पूर्ति करने के लिए आज हम इस वीडियो में कोई स्पेशली आपको सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको स्पेशली उन मेडिसिन के लिए बताएंगे, उन खाने पीने के बारे में बताएंगे, खाने पीने की चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नेचुरल तरीके से हम कंज्यूम करके, खा करके हम अपने शरीर में B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के लिए B12 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें तो दोस्तों हमारे एसेंशियल जितने भी, हम अगर पूरे बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो यहीं से है। हमारी बॉडी में DNA का बनना, आपके B12 की, और साथ ही साथ में हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, प्रोडक्शन देना, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं दोस्तों जो B12 की जरूरत से हमें प्राप्त होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी की जो नसें हैं और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए B12 बहुत ही आवश्यक है। विटामिन B12 की कमी के कारण हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, वो सबसे कॉमन जो लक्षण दिखाई देता है दोस्तों, थकावट, फर्टिगो यानी कि थकावट, हमें इरिटेबल हमारा कम होता है, हर समय हम दोस्तों थका थका महसूस करते हैं। अगर आप भी, खासकर महिलाओं की मैं बात करूंगा, महिलाओं में ये ज्यादा कम देखने को मिलता है, मतलब महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप अगर थका थका महसूस कर रहे हैं तो एक बहुत ही कॉमन लक्षण है, आप इसको समझ लीजिएगा कि आपके अंदर B12 की कमी है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले आते हैं दोस्तों, छालों की शिकायत है, जिंजिवाइटिस है या फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है। आपकी बॉडी के अंदर खून बनाने का भी काम करता है दोस्तों। तो अगर आपकी जरूरत पड़ती है, आपके B12 की ही जरूरत पड़ती है, इसमें खून बनाने में B12 ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। तो हमें चाहिए कि अगर किसी के शरीर के अंदर खून की कमी है तो हमें उसका B12, और साथ ही साथ में हम अगर लक्षण की बात करें तो उसमें शरीर में और पूरी स्किन उसकी पीली दिखाई देगी। येलो दोस्तों जो हमें स्टोन है आपकी बॉडी के अंदर नजर आएगा, तो दूर से ही देख करके लोग पहचान सकते हैं कि आपके अंदर खून की कमी है। चेहरा सफेदी वाला हो जाएगा, लाली चेहरे से आपकी कम होने लगेगी। तो दोस्तों यही चीजें हैं, यही लक्षण है, आप इससे समझ जाइएगा कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं B12 की कमी है। अगला दोस्तों, अगर B12 की कमी है तो आपके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एसिड की शिकायत हो सकती है, गैस आपके अंदर और ब्लॉटिंग जैसी शिकायत आपको कुछ केसेस में देखने को मिल सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स B12 की कमी से हमें मोस्टली देखने को मिलता ही है, तो आप इस पर भी ध्यान दें। अगर आपको डाइजेशन अगर आपका सही नहीं चल रहा है तो उसमें ये भी हो सकता है दोस्तों आपका B12 आपके शरीर में कम हो। दोस्तों एक और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों, हाथ पैरों के लोगों के तलवे में झंझनाहट या जलन या फिर चीटी चलने जैसी शिकायत महसूस होती है, वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन देखा जाता है।
अक्सर लोग मेरी ओपीडी में आके भी ये बात बोलते हैं कि हमारे शरीर में या फिर हाथ पैरों में झंझनाहट सी या फिर चींटी चलने जैसी महसूस होता है। तो उन्हें ध्यान देना है कि उनके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। सर दर्द रहता है, हर समय सर हल्का हल्का दर्द सा रहता है दोस्तों, भारीपन सा महसूस होता है, डिप्रेशन की आपको शिकायत है, दिमाग में चिड़चिड़ापन आपको रहता है, या फिर दोस्तों आप बहुत सारी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करने की आपको प्रॉब्लम्स हो गई है, मेमोरी इश्यूज आपको आने लगे हैं, कोई चीजें याद रखने में आपको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको जो खासकर B12 की कमी से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन लक्षणों को पहचान करके दोस्तों, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, आप इनको तुरंत जानिएगा और अपनी B12 की कमी को पूरा करने वाले जो भी आपको उसके लेवल्स को पूरा करने के लिए जरूरी चीजें हैं, उनको हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में कुछ चुनिंदा ही वेरिएंट आइटम है जिसके अंदर हमें B12 हमें बहुत कम मिलता है। तो उसको पूरा करके हम कैसे अपने शरीर के अंदर B12 की कमी को हम उसको कैसे पूरा करेंगे, तो उससे उन्हें कोई शिकायत नहीं रहता। जबकि वेजिटेरियंस दोस्तों जो खासकर इसमें इंपॉर्टेंट खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, नेचर ने उन्हें वेजिटेरियन सोर्सेस भी उनके लिए प्रदान किए हैं B12 की ज्यादा जिसमें मात्रा होती है, और उन चीजों को हम कंसंट्रेट करेंगे कौन सी चीजें हमें अपने यूज में लेनी है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कुछ आइटम्स नेचर ने हमें प्रदान किए हैं, जो वेजिटेरियंस लोग हैं खासकर उन चीजों को, उन आइटम्स को प्रयोग करके हम डेफिनेटली B12 को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। B12 के अच्छे सोर्सेस अगर हम बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सोर्सेस, खासकर वेजिटेरियंस लोगों में अगर सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन सोर्स है दोस्तों मिल्क। मिल्क आप दूध से बने आइटम्स, चाहे आप दोस्तों छाछ का इस्तेमाल करें या फिर दही का इस्तेमाल करें, इनफैक्ट आप दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में जो B12 की जो कमी है वो पूरी होगी। आप कम से कम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ एक गिलास दूध लेने से आपको 50 से लेकर 70% तक आपकी जो डेली की रिक्वायर्ड है वो एक गिलास दूध से ही पूरी हो जाएगी। इसे आप अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपके शरीर में जो आपकी शरीर की रिक्वायर्ड है B12 की, वो पूरे दिन भर की पूरी हो जाएगी। आप इसमें अलग अलग अपना यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को ले सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को मिल्क पसंद नहीं है तो आप उसके सामने मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी दोस्तों जो दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं तो आप उन सोर्सेज को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, एक और बहुत अच्छा सोर्स है जो B12 का है, वो है अंडा। अंडे का एग का इस्तेमाल करने से हम बात करें, करीब एक अंडे का इस्तेमाल करने से हमें 25% तक हमारे जो दिन भर की जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें 2 अंडा सुबह और 2 अगर हम शाम लें तो इस तरीके से हमारे पूरे शरीर की जो रिक्वायर्ड है B12 की वो पूरी हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंडे को हम 2 सुबह 2 शाम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे शरीर में जो रिक्वायर्ड B12 की कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम सब्जी की अगर बात करें तो सब्जी में सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों पालक। आप पालक को भी अपनी सब्जी में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, चने भुने हुए चने आप खा सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार सोर्सेस है B12 का। इसके अलावा दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अंकुरित दालें होती हैं खासकर मूंग की, मसूर की या फिर उड़द की या फिर चने की, या फिर दोस्तों आप बात करें कि ये बहुत अच्छा सोर्स है B12 का, और इसके अंदर जो मौजूदा जो B12 है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों B12 की कमी अगर पनीर आप इस्तेमाल करते हैं तो पनीर से भी आप पूरा कर सकते हैं, पालक से भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप और भी बहुत अच्छे सोर्सेस हैं जिसको हम प्रयोग करके अपनी B12 को दोस्तों, स्प्राउटेड दालें यानी कि अंकुरित दालों का मैंने आपको बताया, अंकुरित दालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकुरित दालों में दोस्तों काबुली चना हो सकता है या फिर मूंग हो सकता है, आप इसको इस्तेमाल करिएगा। स्प्राउट अगर आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों पुराने स्प्राउटेड दाल लिया जाना बहुत अच्छा है, ये अच्छी क्वांटिटी में इसमें हमें B12 मिलेगा। आप इसको 2 दिन तक स्प्राउट करिएगा दोस्तों, पानी चेंज करते रहिएगा। स्प्राउटेड अगर हम करेंगे तो हम इन्फेक्शन से और फंगस से हम बचेंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है B12 की कमी को पूरा करने के लिए, और ये बहुत अच्छा वेजिटेरियंस भी है। आप इसको कोशिश करिएगा कि अपनी डाइट में शामिल करें दोस्तों। स्प्राउटेड आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपके शरीर में B12 की कमी को पूरा कर देगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्प्राउटेड दालें, चना, मसूर, मूंग, ये सब इस्तेमाल करिएगा, इससे आपकी B12 की कमी पूरी होगी। और पालक का इस्तेमाल करिएगा, पनीर का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, दूध और दूध से बने छाछ, दही, सबका इस्तेमाल करिएगा। ये सब वेजिटेरियन ही है और आप इसको इस्तेमाल करके अपने शरीर में B12 की कमी को डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इसके लक्षणों को जाना, लक्षणों को समझ करके आप अपने डिजीज के बारे में, अपनी डेफिशिएंसी B12 की कमी को पता लगा सकते हैं। जानकारी पसंद आई, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके भी परिवार में, घर में कोई भी इससे संबंधित उसको लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको भी इस वीडियोस के माध्यम से जो भी आपको जानकारी प्राप्त हुई या फिर कोई मन में शंका है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर होगा दोस्तों, आप वहां पे भी सीधा डाल करके हमको सीधा अपना टेक्स्ट करके अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं।
अगर हमें इससे संबंधित कोई भी टॉकिंग करना है तो हमें व्हाट्सएप पर कॉल करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।